हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 नंबर जो है यहाँ पर आज रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक पोर्शन लगभग आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन था वो पूरे खत्म हो चुके हैं। और इसमें अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप लोग को बता दें, अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए और भी मज़ेदार जो है लेक्चर्स लेते आएंगे, जिससे लेकर आप लोग को बहुत ही इम्प्रूव मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज का जो है सेशन चालू करते हैं। मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं विद्या साइंस क्लासेस को। तो फटाक से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने अपने स्टेटस में भी लगा लीजिएगा, जिससे आपके दोस्त लोग भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो मेन टॉपिक है वह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले आप जो पिछले में अगर लेक्चर में देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं चैप्टर का शुरुआत से, तो आप जो है प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। पीछे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन क्या है इस सब के बारे में एकदम बेखूबी तरीका से आप लोग के लिए रखे थे बात को। ठीक है, आज सबसे पहले चालू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखिए, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर करना है तो सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना ही अनिवार्य है। अगर दोनों में से कोई अगर एक गैप हुआ तो समझिए कोई रिप्रोडक्शन, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरीके की बात होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए दोनों चीज, जितना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उतना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अनिवार्य होना ही होना है। चलिए इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंस जो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको पीपीटी के माध्यम से हम समझाने वाले हैं कि किस टाइप से जो है यहाँ पर क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से पोजीशन आते हैं, सभी के बारे में आज हम एकदम विशेष रूप से देखेंगे। और अगले क्लास में आपका इसका एक्सटेंशन वर्जन आएगा, मतलब इसमें जो भी मेन पॉइंट रहेगा एनसीईआरटी से बाहर, उसको अगले क्लास में कवर करेंगे। आज फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा आज आप लोग के लिए हम एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंस मायने रखते हैं हम लोग के एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होता है, एक पेयर क्या होता है, ओवरी होते हैं। पेयर में क्या होता है, एक ओवरी होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ डक्ट होता है जिसको एसेसरी डक्ट के नाम से जाने जाते हैं। एसेसरी डक्ट का मतलब हुआ कुछ ऐसा फंक्शन करने वाले डक्ट्स होगा जो कि मेन मुक्त रखे, उसका जो है वर्क फॉर्मेशन रहते हैं। इसके बाद अगला पोजीशन देखा जाए तो वो कहने एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब उसके पास जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया के रूप में कौन सा ऑर्गन्स जो है वर्क करते हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो कि आप लोग के लिए होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, होना चाहिए। चलिए ये कौन है, पेयर ओवरी, इसके बाद एसेसरी डक्ट्स, इसके बाद जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल। इसके बाद अगर बात किया जाए एसेसरी डक्ट, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट कौन है, ओवी डक्ट। फर्स्ट का अगर बात किया जाए, एक सेकेंड, फर्स्ट का अगर बात किया जाए कौन है, ओविडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फर्स्ट का नाम क्या, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जो कि संख्या में 2 होता है। वहीं अगर यूट्रस होता है, उसके बाद वेजाइना, ये सब क्या है, एसेसरी डक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पता है तो वो कौन है, मॉन्स प्यूबिस है, वेस्टिब्यूल्स है, इसके बाद हाइमन हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, क्लीटोरिस होते हैं। एक एक इमेज को हम जो है एकदम फॉर्मेशन के रूप में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को बहुत ही ओरिएंटेड होकर के सुनिएगा, जिसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे जैसे कि एग्जाम होता है नीट सब का एग्जाम में, उसमें आप लोग को इमेज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आप लोग के एक भी सिंगल कंसेप्ट नहीं मिस हो सके, इसलिए जो है एक एक पॉइंट को आप लोग देखते जाइए और हर एक पॉइंट को आप लोग टेबल के फॉर्मेशन में इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, चलिए आज देखते हैं सबसे पहले पेयर्ड ओवरी। किसको देखेंगे, ओवरी को सबसे पहले यहाँ देखते हैं। चलिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा फीमेल गैमेट्स एंड स्टोर ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए, पेड ओवरी जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। वहीं मेल के अंदर अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात किया जाए तो कौन सी था, टेस्टिस था। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात किया जाए तो कौन है, ओवरी है।
ठीक है। ओवरी क्या बनाते हैं, ओवा बनाते हैं किसके अंदर, फीमेल गेमेट्स के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, और उसके अंदर क्या कहता है, ओवेरियन हार्मोन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और उस ओवेरियन हार्मोन का अगर नाम बोले जाए तो कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन, कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये जो है मेन इंपोर्टेंस हार्मोन होता है। इसके बाद बात किया जाए जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोले थे आपको एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये चीज था। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर ही लेंथ। अगर इसके लेंथ के बारे में अगर आपसे जिक्र किया जाए क्वेश्चन में तो कितना लेंथ होता है इसका, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये जो है दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड में क्या होता है, लोकेटेड होते हैं, दोनों साइड में क्या होता है, लोकेटेड होता है। कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, नीचे की तरफ एब्डोमेन जो होता है, हमारे पेट होता है, उसके नीचे में क्या होता है, दोनों साइड में आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो पेल्विक वॉल और यूट्रस वॉल के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू जो है वो अटैच रहते हैं। यूट्रस वॉल और लिगामेंट के थ्रू क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। यहाँ पर अगर एज अ डायग्राम अगर देखेंगे इसको, तो ये जो आपको बीच वाले पोजीशन दिख रहे हैं, ये क्या है इसका, एक सेकेंड, ये जो बीच वाले अगर पोजीशन की अगर बात किया जाए, ये बीच वाले पोजीशन, तो ये बीच वाले पोजीशन जहां क्या आता है, बेबी का विकास होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यूट्रस वाले पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। इसके बाद ये जो नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। इसके बाद ये साइड में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, और इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोले हैं, यूट्रस बोलते हैं। इसके अंदर में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तो इसके अंदर का जो पार्ट टूटा है, वो कौन सा पार्ट टूटता है, वो है इंडोमेट्रियम वाले पोजीशन क्या होते हैं, वो टूट के झड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन देख रहे हैं, ये जो ओवरी है, ये कौन है, एक सेकेंड आप लोग को पूरा एकदम डिटेल से हम यहाँ पे देखेंगे, साइड हम हो जाते हैं। ये जो आपको ओवरी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये ओवरी जो है देख सकते हैं, ये एक लिगामेंट से के साथ क्या है, अटैच है। ये जो लिगामेंट आप देख रहे हैं इसके साथ क्या है, वो अटैच है, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड, एनसीईआरटी का पॉइंट है, लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक एंड द यूट्रस ऑफ द लिगामेंट। यूट्रस के लिगामेंट से क्या होता है, वह कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में फोटो देख सकते हैं, यही क्या है, एक लिगामेंट है, ये क्या है, इसका ओवरी होगा, इसके साथ क्या होता है, अटैच रहते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं क्या चीज है। चलिए, ईच ओवरी इज covered by a epithelium which enclose the ovarian stroma। देखिए जितना भी ओवरी होते हैं वो सभी क्या होता है, एक टाइप के थीन लेयर से कवर रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर के लेयर क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस बोलते हैं, उसी तरह से हर एक ओवरी के ऊपर में एक लेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा। ये जो आपको दिखाई देता होगा, यही क्या है इसका, ओवेरियन एस्ट्रोमा। एक सेकेंड चलिए आपको दिखाइए ही देते हैं। ये जो आपको दिखाई देता होगा, ये क्या है, आपको ओवेरियन एस्ट्रोमा, इसीलिए और क्या बोलते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा। ये फिगर आपको एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था, एक बार नहीं 2-3 बार लगभग पूछा गया, तो इसको अच्छा से आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। द एस्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स और इनर मिलर। एस्ट्रोमा के बाहर वाला लेयर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और इनर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। आउटर वाले लेयर को कॉर्टेक्स और इनर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। वहीं अगर ओवरी के अंदर देखा जाए तो ओवरी कंटेन्स करता है ग्रुप ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल इसको बोलते हैं। ओवरी के अंदर बहुत टाइप के जैसे सेल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन या ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल इसको बोलते हैं। और यही जितना भी फॉलिकल है वहीं क्या करते हैं, आगे चल के ओवम बनाते हैं। ईच फॉलिकल कैरीज अस सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। जितना भी जो है ओवेरियन एस्ट्रोमा है, इतना भी फॉलिकल, वही सब क्या बनाते हैं, आपको ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, एक फॉलिकल है, ठीक है। ये जितना भी है क्या है, एक फॉलिकल है। ये भी जितना क्या है, ये सब क्या है, एक फॉलिकल है, ठीक है। यही सब क्या करते हैं, एक ओवम का, मेन ओवम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सभी का जो है फिगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का इमेज है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। और ये एक इमेज ये वाला भी था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है।
इमेज है, एक सेकंड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट इमेज है ये वाला यूट्रस का, इसको आप बना लेंगे, ठीक। चलिए अब चलते हैं एसेसरी डक्ट के ऊपर में, ठीक। सबसे मेन जो आपका इंपॉर्टेंट इमेज हो जाएगा ये जो है, ये है आपका मेन इंपॉर्टेंस इमेज, ठीक। ये कौन है आपका मेन इंपॉर्टेंस इमेज है, इसको जो आप लोग जरूर इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये इंपॉर्टेंट इमेज, यह आपके एनसीईआरटी का इमेज है, इसमें हर एक चीज क्या है एकदम लाइन टू लाइन इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे। इस इमेज को आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगर एसेसरी डक्ट के बारे में अगर बात किया जाए, एसेसरी डक्ट्स वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो कौन है, ओवी डक्ट है जिसको फ्लैपियन ट्यूब बोलते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यूट्रस होता है जिसको वॉर्म बोलते हैं। यूट्रस इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का विकास होते हैं। इसके बाद क्या होता है, वेजाइना होता है। क्या चीज होता है, वेजाइना। ये तीनों क्या है, एसेसरी डक्ट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डक्टस सिस्टम, समझ गए। इसको अच्छा से थोड़ा देखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक। सबसे पहले देखते हैं ओविडक्ट जिसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये 2 इमेज है, ये आप लोग को नोट करना है आपके नोटबुक में, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को आप लोग क्या करते चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर ओविडक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो सभी ओविडक्ट का अगर साइज देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा आता है, जिसका क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का अगर साइज देखा जाए तो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। होता क्या है कि जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट अगर अच्छा से यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव भी आपको नहीं छूटेगा। वादा करते हैं कि आपको जो भी यहाँ पर कंसेप्ट बताया जाएगा उसी के अंदर से आपके कॉपी से ही आपका क्वेश्चन वहाँ पर 100% पूछेगा एग्जामिनर, इसलिए अच्छा से इस कंटेंट को देखें। चलिए, इसके पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के पास 3 पार्ट होते हैं। पहला के इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। देखिए यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर दिखाई देता होगा। ये जो है फेलोपियन ट्यूब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो यहीं पर हम देख लेते हैं अच्छा से। चलिए ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक फेलोपियन ट्यूब है। ये चीज क्या है, एक फेलोपियन ट्यूब है, ठीक। फेलोपियन ट्यूब में आपको 3 पार्ट दिखाई देता होगा, ठीक। फेलोपियन ट्यूब में आपको 3 पार्ट दिखाई देता हो। ये जो तीनों पार्ट है, यही तीनों पार्ट क्या होता है, इसका मेन पोजीशन होता है, ठीक है, जो कि एग्जामिनर पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट को क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे, जो किधर से किधर अटैच है, ओवरी से चल के क्या है, यूट्रस तक जाता है। ये भी सीक्वेंस पूछता है कि इफ यू आर गोइंग टू ओवरी टू यूट्रस देन यू आर फॉलोइंग दिस पाथवे। फर्स्ट में देगा इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। सेकंड में देगा इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, और थर्ड में देगा एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम, ठीक है। डी में देगा नन ऑफ दिस। इसमें से आपको कैसा मानना है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। ये तीनों पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसका है, फेलोपियन ट्यूब का। ये जो है तीनों पार्ट है जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये बात हो जाते हैं। तो चलिए, ओवरी का साइज अगर देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है। इसका कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। ये तीनों क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होते हैं। अगर इनफंडिबुलम का अगर बात किया जाए, किसका, इनफंडिबुलम का, तो इनफंडिबुलम का अगर देखा जाए तो कौन सा शेप है, तो वह एक फनल शेप होता है, ठीक है। ओपनिंग विद मेनी फिंगर लाइक फिमरी, और उसके ओपनिंग पर जो है बहुत ही जो है फिंगर के तरह का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या बोला है, फिमरी। तो फिमरी आपको कहाँ दिखाई देता है, तो आपको इनफंडिबुलम वाले पोजीशन में दिखाई देता है, ठीक है। कहाँ दिखाई देगा आपको, इनफंडिबुलम वाले पोजीशन। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि फेलोपियन ट्यूब के किस वाले पोर्शन पर आपको फिमरी का पोजीशन दिखाई देगा, तो आप किस में बोलेंगे, तो इनफंडी वाले पोजीशन से अटैच रहता है कौन चीज, फिमरी रहते हैं। और इट हेल्प टू कनेक्ट द ओवम, और यही क्या करता है कि जब ओवरी से ओवम जब पूर्ण रूप से क्या होता है, वेरीफाइड हो जाते हैं, बन जाते हैं, पूर्ण रूप से प्रोसेस में हो जाता है। इसके बाद फिमरी के थ्रू ही क्या आता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम आते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे लोग को ये मन में डाउट होगा कि हर एक महीना क्या होता है, दोनों ओवरी वर्क करता है। ऐसा नहीं है, एक महीना लेफ्ट ओवरी काम करेगा और दूसरा महीना राइट ओवरी काम करेगा, ठीक। इसके बाद चलिए अब देखते हैं एम्पुला।
एम्पुला जो एक तरह का वाइड पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, मोटा वाला पोजीशन किसको बोलते हैं, एम्पुला को बोलते हैं। वहीं अगर इस्थमस का अगर बात किया जाए तो वह नैरो पार्ट होते हैं और यह ज्वाइंट करता है किसको, यूट्रस को। ये भी एग्जामिनर कितना बार क्वेश्चन पूछा है, तो यूट्रस को ज्वाइंट करने वाले कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। ठीक है, तो इस्थमस को ज्वाइंट करने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, यूट्रस को ज्वाइंट करने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। ठीक है, यह बहुत ही पतले होते हैं। वहीं अगर एम्पुला का बात किया जाए तो कौन है, तो वाइड पार्ट होता है। ठीक है, वहीं इनफंडिबुलम का पार्ट किया जाए तो उसके लास्ट में एक फिमरी लाइफ के, फिंगर लाइफ के क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो इसका वर्क अगर देखा जाए तो कौन क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करते हैं। इसका शेप देखा जाए तो कौन होता है, फनल शेप का होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। द सिलिएटेड इपिथेलियम लाइंड द लूमन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, इसके ओविडक्ट में क्या होता है, एक सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। ठीक है, ये है आपको 11th वाला चैप्टर का। ठीक है, इपिथेलियम लाइंड द लूमन ऑफ ओविडक्ट ड्राइव द ओवम टुवार्ड्स द यूट्रस। होता क्या है, जैसे आपका ये क्या हुआ, एक यूट्रस हुआ, मान के चलिए क्या है, एक यूट्रस ये है। ठीक है, यूट्रस में आपको क्या, एक सेकेंड मान के चलिए आपको क्या है, एक यूट्रस है। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, एक सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। सिलिएटेड इपिथेलियम क्या करते हैं, वो ओवम को मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है तो विच ऑफ द फंक्शन इज सिलिएटेड इपिथेलियम, तो आप बोल सकते हैं कि ओवम को मूव कराने के लिए इसमें वर्क में आ सकते हैं। तो वहीं सिलिएटेड इपिथेलियम ये आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक पोजीशन अंदर की तरफ दिखाई देते हैं। वहीं क्या करते हैं, उसको ओवम को मूव करवाते कहाँ तक, यूट्रस के अंदर तक। ठीक है, ये पोजीशन आ जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगला कंसेप्ट की तरफ, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको आप लोग अच्छा से इसको नोट करेंगे। अब चलिए अगला क्या पोजीशन है, वह है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आज जो है बहुत चीज इसमें कवर नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो है ऑफलाइन क्लास का भी जो है टाइम हो चुका है, वहां भी हमको जाना पड़ेगा। ठीक, देखिए यूट्रस क्या होता है, यूट्रस को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। यूट्रस क्या होता है, एक इन्वर्टेड पियर्ड शेप का होता है। कौन सा शेप होता है, इन्वर्टेड पियर, ऊपर की तरफ से, जैसे कि आप पियर्ड एक फल होता है उसके तरह साइज की यह दिखाई देता है, पियर्ड शेप का। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। इसके पेल्विक वॉल पर एक लिगामेंट होता है जिससे क्या होता है, वो अटैच होकर के रहते हैं। ठीक, यूट्रस के पास 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के पास 3 पार्ट होते हैं। अपर वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। मिडल वाले जो पोजीशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और टर्मिनल वाले पोजीशन, नीचे वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। मतलब यूट्रस का कितना पार्ट हुआ, टोटल 3 पार्ट हुआ। ऊपर वाले पोजीशन को फंडस बोलेंगे, बीच वाले पोजीशन को जिसको बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाले सबसे पोजीशन को सर्विक्स होते हैं। सर्विक्स के अंदर ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इसके अंदर सीमेन को छोड़ा जाता है। ठीक है, सर्विक्स क्या करता है, ओपन करता है वेजाइना के अंदर। ठीक है, सर्विक्स ओपन कहाँ होता है, वेजाइना के अंदर होता है। ठीक, यूटेराइन वॉल के पास 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये यूट्रस का जो वॉल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या, यूट्रस का वॉल है। ठीक है, ये जो आपका बाहरी वाला लेयर हो गया, ये आप देख सकते हैं। बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम स्पेस बोलते हैं, पेरीमेट्रियम लेयर बोलते हैं। बीच वाला लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, या इसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम, सॉरी दोस्तों, बाहर वाला लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाला लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, अंदर वाला लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये आप फिगर में आप एकदम बेखूबी तरीका से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। तो इसको आप लोग बुक में नोट करते हुए चलेंगे और फिगर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जितना आप फिगर से कंसेप्ट लीजिए वो आपका कंसेप्ट उतना ही खतरनाक होते जाएगा। सुपर से आप हीरो तक यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो यूट्रस में कितना लेयर हुआ, 3 लेयर हुआ। सबसे ऊपर वाला लेयर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, चलिए, सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाला लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंदर वाला लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। वहीं अगर देखा जाए पेरीमेट्रियम का, तो किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल होता है और थीन मेंबर होते हैं, बहुत ही थीन मतलब पतले होते हैं। ठीक है, अगर वही मायोमेट्रियम का देखा जाए तो वो मिडल होता है लेकिन मोटा होता है, थिक लेयर होता है उसका। ठीक है, उसके अंदर जो है स्मूथ मसल्स होता है।
यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होगा, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होगा। वही अगर इंडोमेट्रियम का बात किया जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इनर ग्लैंडुलर और वैस्कुलर लेयर होता है। वही क्या होता है, इंडोमेट्रियल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब क्या करते हैं, वही झाड़ के बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वही इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही बेटर है। इसके बाद अगर आप लोग को बता दें, जैसे कि हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, क्योंकि अभी मेरा 3 गो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर भी क्या होता है, बच्चे सब बोलते हैं कि उल्टा सीधा बात हमेशा बोलते रहते हैं। आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है उसको लेकर के, उसको बोलते देखो चुपचाप जाने वाले जो है उसको जाने दो। ठीक है, उसके बारे में सोचना भी नहीं कभी है। ठीक है, क्योंकि वह जिसके साथ अगर आपका रहता तो वो आप ही का रहता, क्योंकि जिसके साथ उसको इंटरफेयर है तो वो उसी के साथ चले जाते हैं। अगर आपके साथ अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो आपके साथ ही क्यों नहीं जाएगा वो, तो ये कंडीशन होगा। इसीलिए एक लाइन हम लिख करके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और गजल्स के थ्रू लिखा गया था, और स्पेशली उन्हीं लोग के लिए हम बोले थे जो कि क्या होता है, सर हमको तो लाइन जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है लेकिन याद जरूर से आ जाते हैं, उसी के लिए एक लाइन लिखें। ये इश्क अभी तक तेरे जंजाल में है, ये इश्क अभी तक तेरे जंजाल में है हम, और हंसते हुए चेहरे में भरम रखा था हमारा, हंसते हुए चेहरे में भरम रखा था हमारा। वो देखने आई थी कि किस हाल में है हम, वो देखने आई थी कि किस हाल में है हम। अब आपकी मर्जी है संभाले ना संभाले, अब आपकी मर्जी है संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में है, खुशबू की तरह आपके रुमाल में है। ये जो है उन बच्चों के लिए हैं जो बोलते हैं कि हमको जो है बार बार हमको ध्यान देते रहते हैं। तो भाई जीता जागता सामने में उदाहरण है, इस चीज़ को जो है झेले हुए हैं। ठीक है, तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका काम ही आपका पहचान देगा, न कि वो चीज़ आपको पहचान दिलाएगा। इसलिए अपने पहचान, अपने जिससे आपका पहचान होगा वो काम हमेशा कीजिएगा। ठीक है, जिससे आगे चलकर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बाद में जाकर के सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सिलेबस को अच्छे से लीजिए। ठीक है, अच्छे माइंडसेट के साथ लीजिए और मस्ती में तैयारी कीजिएगा। बाकी जो भी जहाँ भी दिक्कत होगा, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग के एग्जाम तक हेड टू हेड बना के रखेंगे, जिससे आप लोग का एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और एक सिंगल सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन वो भी नहीं आपको छूटेगा। ठीक है, अभी जो है टाइम हो चुका है हमारे ऑफलाइन सेंटर का, तो वहाँ भी हमको जाना पड़ेगा। ठीक, आप लोग से यहीं पर जो है आप अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं एसएससी डक्ट को। ठीक, विदा चाहते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही मस्त अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय।